नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 13 जनवरी से 22 फरवरी 2026। ये वो समय है जिस समय में विशेष रूप से ऐसी राशियां जिनके पति पत्नी विवाद हो गए हैं या फिर जिनके लिविंग रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट चल रहे हैं या फिर जो थर्ड पार्टी रिलेशन एक तरीके से ऑफ हो गए हैं, पार्टनर ने अक्टूबर से पहले से जिनके रिलेशन 2025 से खराब चल रहे हैं, उनके लिए ये समय एक वरदान साबित होगा। एक और खास बात, जिन भी लोगों के रिलेशन नवंबर के महीने में पीड़ित हुए हैं, नवंबर के महीने में ब्रेकअप हुए हैं, उनके लिए भी ये जो समय आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयत्न आपको जरूर करना है। सबसे पहले सुनिए आप, मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं फिलहाल सभी राशियों की स्थिति, लेकिन मोस्ट वो राशियां हैं जिन राशियों में नो कांटेक्ट चल रहे हैं, उनके पार्टनर इस दौरान रिटर्न होंगे। 13 जनवरी 2026 वो समय जिस समय में शुक्र का परिवर्तन मकर राशि में होगा। साथ ही 16 जनवरी 2026 जिस दिन मंगल का परिवर्तन मकर राशि में होगा। 15 जनवरी 2026 वो समय जिस समय में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। इन तीन ग्रहों की युति एक साथ में होने वाली है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो समय है यह प्रेम संबंधों को जोड़ने का एक अद्भुत समय बन रहा है। अभी वर्तमान में आप फेस कर रहे होंगे कि मेष राशि के कुछ ऐसे जातक हैं जिनके सिंह राशि में बहुत समय से ब्रेकअप चल रहे हैं। ऐसे कुछ जातक हैं जिनके थर्ड पार्टी रिलेशन में मिथुन राशि के रिश्ते अभी तक ब्रेकअप में चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं मित्रों कहीं ना कहीं जिनके कुंभ राशि में 2025 के अगस्त के महीने के बाद से ही मेष और कुंभ के रिश्ते में ब्रेकअप चल रहा है। साथ ही कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनकी मेष और कन्या में ब्रेकअप चल रहे हैं। मैं आपको वो बताने वाला हूं जो है बहुत ही खास। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए चलते हैं और आपको बताते हैं स्थितियां क्या है। सबसे पहले आप समझने का प्रयत्न करना कि मंगल जब अपनी मकर राशि में बैठेंगे तो मंगल होंगे उच्च के, ठीक है ना। मंगल के साथ में जब शुक्र बैठेंगे तो ये शुक्र जो है ये प्रेम के कारक ग्रह हैं और मकर राशि में शुक्र और मंगल की युति प्रेम को बढ़ाने का काम करेगी। तो सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा नजदीकियां, सबसे ज्यादा रोमांस और सबसे ज्यादा एंजॉय पूर्ण स्थिति इस समय में रहेगी मकर राशि की। एक और खास बात, मान लीजिए कि मकर राशि वाला जातक विवाह की रिश्ते की ओर बढ़ना चाहता है। मान लीजिए कि मकर राशि वाले जातकों का कोई ऐसा काम बहुत समय से अटका हुआ है जो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन वो इस समय में फाइनल होकर रहेगा। एक और खास बात, मकर राशि वाले जातकों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की 4 राशियां इस समय में 100% रिटर्न होगी। सबसे पहली राशि है इसमें कर्क। अगर मकर और कर्क के लंबे समय से ब्रेकअप चल रहा है तो यहां पर मकर और कर्क के संबंध जरूर जुड़ेंगे। 22 फरवरी 2026 से पहले पहले मैं आपको बता दूं, मकर कर्क, मकर राशि, कन्या राशि, मकर राशि और विशेष रूप से वृषभ राशि, इन राशियों में नजदीकियां, प्रेम, रोमांस ज्यादा देखने को मिलेगा और यह समय एंजॉय पूर्ण स्थिति में रहेगा मकर राशि के लिए। एक और खास बात, मकर राशि वाले जातकों को व्यापार में अधिक लाभ की उम्मीद इस समय में रहेगी। तो वहीं जो लोग मकर राशि के हैं, एग्जाम दे रहे हैं और किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो ये समय उनके लिए 22 फरवरी 2026 तक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस समय में यह उच्च सफलता को प्राप्त करेंगे ही। एक और खास बात, मकर राशि वाले जातकों में इस समय में थोड़ा सा घमंड, जिद और आक्रोश जरूर बढ़ेगा। और एक और बात, ये पैसे की ओर ज्यादा भागेंगे, ये भी मानकर चलना। अब यहां पर मेरी एक और खास बात सुन लो। मकर राशि वाला जातक यदि आपके रिलेशन में जुड़ा हुआ है, आपसे प्रेम भी करता है, आप भी कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन
आप उसको खोना नहीं चाहते और आप चाहते हो कि उसका हित हो, तो ऐसी सिचुएशन भी आने वाली है कि आपके द्वारा ही उसका हित होगा, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि के बारे में। मित्रों, यदि आपकी राशि है कुंभ, तो ये बात ध्यान रखना कि 22, 24, 28, 5, 7 और 12 ये जो समय है, ये विशेष रूप से जनवरी और फरवरी के महीने का समय है। इस समय में कुंभ राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, इन राशियों में कुंभ राशि के अगर रिश्ते खराब हो गए थे, नो कांटेक्ट हो गया था, या कहीं ना कहीं आपके रिश्ते बिखर गए थे, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया था, तो इन तारीखों में पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग ज्यादा है। और एक खास बात, कुंभ राशि वाले जातकों के रिलेशन कर्क में भी जुड़ेंगे। कुंभ राशि के रिलेशन विशेष रूप से इस समय में ज्यादा रोमांटिक रहेंगे। 3 राशियों में रोमांस बढ़ेगा। कुंभ राशि का मकर राशि में, कुंभ राशि का इस समय में विशेष रूप से तुला में, और यहां पर आप ये देखेंगे कि कुंभ राशि का प्रेम बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और वो होगा वृषभ राशि में। ध्यान रखना, ये पूरा समय एंजॉय पूर्ण रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब हम बात करें यदि तीसरी राशि के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपकी राशि है मीन और लंबे समय से आपके रिश्ते चल रहे हैं खराब, तो आपको कुछ उपचार भी करने पड़ेंगे, लेकिन आपके रिलेशन जुड़ेंगे जरूर। मीन राशि का स्वामी गुरु बैठा अभी मिथुन राशि में। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको पुनः बता दूं कि गुरु जिस राशि में बैठे हैं वो राशि किसकी है? वो राशि है बुध की। और ये बात ध्यान रखना कि अभी जो समय चल रहा है, ये समय कुछ ऐसा समय है जिसमें नीच भंग राजयोग का निर्माण है। यही वो समय है जिस समय में आपके पार्टनर रिटर्न आ रहे हैं, आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ रहा है। यदि आपकी राशि है मीन, तो इंतजार की घड़ियां समाप्त होती जा रही हैं, और ये समय जो कि 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, और ये समय आपके लिए ज्यादा रोमांस और ज्यादा प्रेम से भरा हुआ रहेगा। मेष राशि और मीन राशि में रिलेशन में जबरदस्त प्रेम बढ़ने वाला है। साथ ही मीन राशि और इस समय में धनु राशि में, वृषभ राशि में ज्यादा प्रेम देखेंगे आप। यह समय पूरा एंजॉयपूर्ण रहेगा। बीच बीच में आपको सावधान भी रहना है, जैसा कि 22 जनवरी और 28 जनवरी में आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही फरवरी के महीने में 4, 12 फरवरी, ये जो तारीखें हैं, इन तारीखों में आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा जिद नहीं करनी है। आपके रिलेशन बहुत ही रोमांटिक इन राशियों में रहेंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर मेष राशि के बारे में। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि जब मकर राशि में मंगल पहुंचेंगे तो मेष राशि वाले जातकों का यहां पर प्रेम लव मैरिज में परिणत होगा। जिनके रिलेशन चल रहे हैं उनके साथ ही इस समय में ये जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे, और मेष राशि वाले जातक विशेष रूप से पारिवारिक जो कलहपूर्ण स्थितियां चल रही थी वो शांत होंगी। साथ ही मकर राशि वाले जातकों को इस समय में प्रेम मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि मेष राशि सिंह राशि का क्या होगा, मेष राशि और विशेष रूप से मिथुन राशि में जो रिलेशन बिगड़े हैं उसका क्या होगा, मेष और कुंभ में कभी रिलेशन अच्छे रह पाएंगे, तो मैं उन सभी को बता दूं कि जैसे ही 13 जनवरी 2026 ये समय प्रारंभ होगा, तो मेष और सिंह के संबंधों के जुड़ने का समय यहां पर पूरा हो रहा है और संबंध जुड़ेंगे ही। एक और खास बात, मेष राशि का संबंध कुंभ राशि में, मेष राशि के संबंध धनु में और कन्या राशि में काफी पॉजिटिव और काफी प्रेममय देखे जाएंगे। ये बात ध्यान देना, अगर आपका रिलेशन मेष राशि के हैं आप, अगर आपका सिंह में है या धनु में है या कन्या राशि में, या विशेष रूप से आपके रिलेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, किसी कारणवश आपके रिश्ते ब्रेकअप में हैं, तो ये बात ध्यान देना कि इस समय मकर राशि का जैसे ही 13 जनवरी के बाद से समय जो शुरू होगा, उसमें कुछ मोस्ट तारीखें हैं जिन तारीखों में पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग है, जैसे कि 14, 15 और 17 तारीख में, उसके बाद विशेष रूप से 28, 30 तारीख में, उसके बाद 5 फरवरी,
7 फरवरी और 11 फरवरी में पार्टनर के रिटर्न वापसी की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। यदि हम मित्रों बात करें यहां पर वृषभ राशि के बारे में, तो ध्यान देना, ये जो समय शुरू होने वाला है ये वृषभ राशि वाले जातकों की चिंताओं को बढ़ा देगा, क्योंकि इस समय में एक तो अकारक ग्रह बन जाएगा और वृषभ राशि का स्वामी जो शुक्र है वो जब मकर में बैठेगा तो यहां पर आप ये मानकर चलिए कि वृषभ का स्वामी मकर में धर्म स्थान से नाता जोड़ेगा। इस वजह से मकर राशि वाले जातकों से जिनके रिलेशन जुड़े हुए हैं वृषभ राशि के, उन रिलेशनों में प्रेम बढ़ेगा। साथ ही वृषभ राशि वाले जातकों में इस समय में धर्म कर्म की बातें ज्यादा होने लगेंगी और जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में जातिवाद को लेकर कोई मुद्दा चल रहा था तो उस मुद्दे के कारण आप परेशान हो जाएंगे। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को यह समय थोड़ा सा पीड़ित करेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसमें बार बार होगी और वृषभ राशि वाले जातकों के मेष राशि में भी कहीं ना कहीं इस समय में रिश्तों में उलझनें पैदा हो सकती हैं। ध्यान रखना, मेष राशि और वृषभ राशि में यह समय थोड़ा पीड़ित रहेगा। आपको अपनी मैरिड लाइफ पे पुनः शंकाओं का होना, पुनः रिश्तों में आपके बहस हो सकती है और आप अपने रिश्ते से डर सकते हैं। तो ये स्थितियां वृषभ राशि मेष राशि में रहेंगी। वृषभ राशि और मिथुन राशि में भी इस दौरान थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं और वृषभ राशि वाले जातकों के संबंधों में तनाव बढ़ सकता है तुला राशि में। ध्यान रखना, एक बात मेरी मान लेना, इस समय में 3 ग्रहों की युति हो रही है। इस वजह से वृषभ राशि वाला जातक यदि किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि इस समय में उसका प्रेम जो है वो थर्ड पार्टी की ओर ज्यादा बढ़े और वो अपनी मैरिड लाइफ से किनारा करने की कोशिश करे। तो ऐसी सिचुएशन रह सकती है 13 जनवरी के बाद से। और एक बात ध्यान देना कि कुछ तारीखें आपके लिए ज्यादा ही पीड़ित होंगी, जैसे कि जनवरी के महीने की 21 तारीख वृषभ राशि के लिए, 21, 30 और यहां पर फरवरी की 2 तारीख, फरवरी के महीने की 8 तारीख और फरवरी के महीने की 15 तारीख, ये तारीखें आपके लिए नेगेटिव रह सकती हैं। इन तारीखों में आपके रिश्ते ज्यादा बिगड़ सकते हैं और ये बिगड़ेंगे कुछ ही राशियों में, जैसे कि मेष और वृषभ का संबंध बिगड़ सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों को इस समय में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तुला राशि में तनाव बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे यहां पर मिथुन राशि के बारे में। मित्रों, यदि आपकी मिथुन राशि है, आपके स्वामी होते हैं बुध और बुध इस समय में चल रहे हैं विशेष रूप से धनु राशि में। धनु राशि में यह वो समय है जो मिथुन राशि वाले जातकों को प्रेम, रोमांस, काफी पॉजिटिव स्थितियां, संबंधों में फिजिकली इन्वॉल्व की स्थितियां भी निर्मित कर रहा है। वीडियो कॉल, फोन कॉल के माध्यम से बहुत सारी पार्टनर से चर्चाएं होंगी, रोमांस बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। ये सारी चीजें वर्तमान के समय से लेकर 22 जनवरी तक का समय मिथुन राशि के लिए पॉजिटिव है, प्रेममय है, खास है। लेकिन इसके बाद आपको अपने रिलेशन पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि रिलेशन अचानक बिगड़ सकता है। अचानक रिलेशन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। इस विषय का विशेष ध्यान देना। मैं आपको बताना चाहूंगा, मिथुन राशि वाले जातकों को किसी अशुभ सूचना का सामना करना पड़ सकता है। इनका पार्टनर इनसे किनारा करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसी सिचुएशन सामने आ सकती है और वो आएगी कौन कौन सी स्थितियों में? तो मिथुन और मेष के संबंधों में मैं ये कहूंगा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपकी राशि है मिथुन और आपका प्रेम अभी मेष राशि में जुड़ा हुआ है या फिर सिंह में जुड़ा हुआ है या धनु में जुड़ा हुआ है, तो आगे चलकर बहुत ध्यान देना अपने रिलेशन पर और ज्यादातर अपने रिलेशन में पार्टनर को समय देने की कोशिश, क्योंकि सावधानी जब हटती है दुर्घटना वहीं घटती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मिथुन राशि वाला जातक हंसमुख स्वभाव का होता है, प्रेमी होता है, जिम्मेदारियों को निभाने वाला होता है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन आगे आने वाला समय आपके लिए इसलिए पीड़ित हो रहा है क्योंकि जो ग्रह बैठ रहे हैं वो एक ही राशि में। इस वजह से मिथुन राशि वाले जातकों को अपमानित होना पड़ सकता है पार्टनर के द्वारा। कहीं ना कहीं इनको लज्जित होना पड़ सकता है और ये अपनी लज्जा, ये अपने अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से
मिथुन राशि वाले जातकों के अचानक रिलेशन बिगड़ सकते हैं। अचानक ऐसी स्थितियां होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक क्यों कर दिया। तो इसमें ध्यान देने की बात है, और विशेष ध्यान देना मैरिड लाइफ में यदि है तो पार्टनर को प्रॉपर समय देने की कोशिश करना। रात में और सुबह मैसेज करिए, बात करिए, एक मंत्र का जप करिए, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम शाह बुधाय नमः। ये आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर विशेष रूप से मित्रों कर्क राशि के बारे में। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को जितना पीड़ित होना था वो यहां पर हो चुके, ठीक है। अब जो समय आ रहा है मकर राशि में, जैसे ही मंगल का प्रवेश होगा तो सबसे पहला कार्य होगा कि कर्क के जो लिविंग रिलेशनशिप के संबंध जुड़े हैं उनमें प्रेम बढ़ेगा, ठीक है। और एक फाइनल आपको डिसीजन भी मिलेगा। आपका जो डिसीजन नहीं हो पा रहा था, मानसिक तनाव बढ़ रहा था, रिलेशन को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ रही थी, तो उन कर्क राशि वाले जातकों को अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। एक और खास बात, कर्क राशि के लिए यह वो समय है जो इनको बहुत जल्दी ही इनको ग्रोथ दिलाएगा। यदि ये बिजनेस में है या कहीं ना कहीं किसी रिसर्च सेंटर में है या सोशल मीडिया पे एक्टिव है या फिर कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही कर्क के संबंध कुछ राशियों में ज्यादा रोमांटिक होंगे, जैसे कि कर्क मेष के संबंधों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। कर्क मकर, कर्क वृषभ और कर्क राशि, और विशेष रूप से यहां पर कन्या राशि में प्रेम संबंध जुड़ेंगे। यहां पर ध्यान देना, आपके लिए समय अनुकूल हो रहा है। 16, 17, 22 और विशेष रूप से जनवरी के महीने की 27 तारीख, ये तारीखें आपके लिए लकी होंगी। साथ ही फरवरी के महीने में कुछ तारीखों में आपके रिश्ते टूटेंगे, ब्रेकअप होंगे, जैसे कि 4 तारीख, 7 तारीख और विशेष रूप से 11 और 12 तारीख। इन तारीखों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कर्क राशि वाले जातकों के रिलेशन इस समय में जुड़ेंगे, प्रेम बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी और बहुत ही अच्छी स्थिति देखेंगे आप। मैरिड लाइफ में एक तरीके से ये समय गोल्डन है, तो वहीं थर्ड पार्टी में जो रिश्ते पहले टूट गए थे वो इस समय में जुड़ जाएंगे। तो ये एक मजबूत स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कर्क राशि और कुंभ राशि में संबंध अचानक पुनः जुड़ेंगे। अब हम बात करेंगे यहां पर सिंह राशि के बारे में। 2025 तो सिंह राशि का बिल्कुल बेकार ही गया है रिलेशन की दृष्टि से, ध्यान रखना। लेकिन ये जो वर्ष आया है, ये वर्ष सिंह राशि को बहुत कुछ देने वाला है। सिंह राशि की सबसे पहली स्थिति कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट कृत योग बन रहा है। दूसरी स्थिति, सिंह राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो समय है इनके लिए प्रभावशाली है। साथ ही सिंह राशि वाले जातक खुद का व्यापार, खुद का बिजनेस, खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं इस समय में। मैरिड लाइफ में पुनः प्रेम बढ़ेगा, तो वहीं जो पार्टनर आपको छोड़कर गया था, जिसने आपको अपमानित किया था, वही स्वयं आपको यहां पर लेने के लिए आएगा, आपको मनाएगा, आपको ले जाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहेगा। सिंह राशि के लिए यह समय गोल्डन चांस है, काफी महत्वपूर्ण समय है ये। साथ ही मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में यहां पर बार बार ब्रेकअप होंगे और बार बार क्रैचअप होंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी 22 फरवरी 2026 तक। एक बात ध्यान देना, संबंध आपके बिखरते जुड़ते इस समय में रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान देना, इस समय में अगर आप एक उपाय करते हैं तो आपके रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा और बार बार रिश्ते नहीं टूटेंगे। बर का जो पत्ता होता है, बर जो बरिया जिसको बोलते हैं, उसका पत्ता लेकर आइए और उस पत्ते पर आप विशेष रूप से हल्दी से स्वस्तिक बनाकर सोमवार के दिन एक घी का दीपक महादेव जी के मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपका बार बार ब्रेकअप होना बंद हो जाएगा। एक और खास बात, मेष राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि और मीन राशि,
इन राशियों में आगे चलकर कांटेक्ट होने वाले हैं, जो कि 24, 26 और 28 तारीख में प्रभावित सिंह राशि की ग्रहकृत स्थिति के अनुसार योग है। साथ ही आप ये मानकर चलना कि फरवरी का महीना सिंह राशि के लिए सबसे बेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कन्या के लिए। एक बात मेरी मान लेना, कन्या राशि वाले जातकों ने अपने भरोसे को तोड़ा है और कन्या राशि वाले जातक आज भी रो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन कन्या राशि के लिए जो समय आ रहा है वो अनुकूल है। और मैं ये कहूंगा, अगर आपकी राशि कन्या है तो भैया इस समय में ब्राह्म ब्रीम ब्रह्मशा बुधाय नमः इस मंत्र का तो जप करिए। और साथ ही हो सके तो गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चना खिलाना शुरू कर दीजिए। आपके रिलेशन पुनः जुड़ना शुरू हो जाएंगे और रिलेशन में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रहकृत स्थिति अच्छी नहीं चल रही है तब आपको पर्सनल रीडिंग करानी ही पड़ेगी, तब जाके आपके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। मकर राशि में जैसे मंगल का प्रवेश, तो कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध यहां पर बुधादित्य योग में आगे चलकर आएंगे, जो कि आपको 22 जनवरी 2026 के बाद आपको दिखाई देंगे। यहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग स्थिति फरवरी के महीने में 1, 5, 7 ये जो फरवरी के महीने हैं, इन तारीखों में कन्या राशि में प्रेम बढ़ेगा। कन्या मेष, कन्या धनु और कन्या राशि और कर्क राशि में जबरदस्त रोमांस, जबरदस्त प्रेम आप देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना बेस्ट रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। मैरिड लाइफ में भी वो समय काफी महत्वपूर्ण है। पार्टनर आपकी बातों को समझेंगे भी, साथ ही आपका रिलेशन मजबूत होगा। ये जनवरी का समय कन्या राशि के लिए यात्राओं की दृष्टि से काफी अच्छा है। लिविंग रिलेशनशिप में जिनके संबंध चल रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। और अगर आपकी कुंडली में राहु या मंगल ये दशा चल रही है, राहु में मंगल या मंगल में राहु चल रहा है, तो आप अपने रिलेशन को कितना भी बचाने की कोशिश करना, 22 जनवरी 2026 से पहले आपका ब्रेकअप हो ही जाएगा और मैरिड लाइफ में ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। साथ ही थर्ड पार्टी रिलेशन में भी कुछ ऐसे योग चल रहे हैं जो कन्या राशि वाले जातकों को अधिकतर रुलाएंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। एक और खास बात, कन्या राशि वाले जातकों के लिए 1, 7 और 5 ये योग जो बन रहा है, जो कि फरवरी के महीने में, उस समय में कुंभ और कन्या के संबंध भी जुड़ेंगे, जो कि 13 जनवरी 2026 से ही शुरू होगा। अब एक और बात, अगर आपकी राशि है तुला, तो आप ये मानकर चलिए कि तुला राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। और तुला से यदि आप देखें तो मेष आएगी, और मेष राशि से यदि आप देखेंगे तो वृषभ और मिथुन राशि आपको दिखाई देगी। लेकिन तुला राशि के लिए ये जो समय चल रहा है, मान लेना माता पिता परिवार को तुला राशि वाले जातकों के कारण सुख मिलेगा। कोई मैरिज फिक्स हो सकती है, चाहे वो आपकी बहन की हो, चाहे वो आपके भाई की हो। ये तुला राशि के लिए एक श्रेष्ठ योग बन रहा है। विवाह के संबंध पक्के हो जाएंगे, यह एक अच्छी स्थिति है। साथ ही तुला राशि वाले जातकों की लव मैरिज में बाधाएं शुरू हो सकती हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पर्सनल रीडिंग जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि योग जो है वो 2 जून 2026 तक ही है। उसके बाद आपका विवाह पीड़ित होगा। आप प्रयत्न भी करेंगे तो संबंध आपके जुड़ नहीं पाएंगे। वैसे एक अच्छा योग चल रहा है, तुला मिथुन, तुला कुंभ, तुला मेष, इन राशियों में विवाह के वर्तमान में निर्मित योग चल रहे हैं। और जो लोग मैरिड लाइफ में है उनके लिए संतान का योग इस समय में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। साथ ही थर्ड पार्टी रिलेशन में तुला राशि वाले जातक थोड़े से सावधान हो जाएं, क्योंकि आगे आने वाले समय में इनके रिलेशन इन्हीं राशियों में टूट भी सकते हैं, जो कि वर्तमान में योग चल रहा है। तुला राशि मेष राशि में, तुला राशि वृश्चिक राशि में, तुला राशि और तुला राशि में इस समय में ब्रेकअप कैचअप होंगे ही। ध्यान रखना, तुला राशि वाले जातकों को इस समय में चाहिए कि वो शुक्र के बीज मंत्र का जप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम शा शुक्राय नमः। साथ ही
सोमवार के दिन महादेव जी को दूध, जल और मिश्री के साथ में अर्पित करें। ऐसा करने से आपके संबंधों में मिठास बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं यहां पर वृश्चिक राशि के बारे में। मैरिड लाइफ में पहले तनाव देखा, पहले स्थितियां बिखर गई थीं, आज भी कुछ स्थितियां निर्मित बनी हुई हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए कुछ योग बहुत ही बेस्ट आए। जैसे धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होना, यह वृश्चिक के लिए महत्वपूर्ण रहा। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के जो थर्ड पार्टी वाले रिलेशन वाले लोग हैं, जो वृश्चिक राशि के हैं, उनके लिए वाकई ये समय लकी है, श्रेष्ठ है। वर्तमान में रोमांस और प्रेम बढ़ रहा है, जो कि 16 दिसंबर 2025 से पहले से ही चल रहा है। और ये समय अभी अच्छा इनका चल रहा है, गोल्डन चांस है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी रिलेशन में रोमांस, प्रेम, नजदीकियां इस समय में बढ़ रही हैं। और यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के मैरिड लाइफ में भी संबंध काफी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये लिविंग रिलेशनशिप में बार बार इग्नोर होना, बार बार पार्टनर का कॉल कट कर देना, ये सारी स्थितियां अभी रहेंगी और इन स्थितियों को आप फेस करेंगे। कर्क राशि के लिए एक संबंध और प्रेम की श्रेष्ठता आगे चलकर मिलने वाली है, और जो रिश्ते पहले टूट गए थे वो रिश्ते पुनः जुड़ेंगे, पुनः प्रेम बढ़ेगा। तो वृश्चिक मेष, वृश्चिक मकर, वृश्चिक धनु और वृश्चिक मीन, इन राशियों में वृश्चिक राशि का प्रेम बढ़ने वाला है, जो कि 13 जनवरी 2026 के बाद देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें यहां पर धनु राशि के बारे में, तो यह समय धनु राशि के लिए बेस्ट चल रहा है। आप ये मानकर चलना कि यदि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा था और आपकी राशि धनु है, तो इस समय में पार्टनर की हकीकत आपके सामने आ चुकी है और आ रही है। इन सारी चीजों से आप अवगत हो रहे होंगे। मैं केवल इतना कहूंगा कि यदि आपकी राशि धनु है तो यह समय आपके लिए लकी है। इस समय में आपको आपके पार्टनर की क्वालिटी मालूम चलेगी कि वो आपसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर उनका कोई थर्ड पार्टी का रिलेशन भी है, या फिर वो किसी और को लाइक करते हैं। ऐसी चीजें आपके सामने खुद ब खुद आने वाली है, ध्यान रखना। धनु राशि के जिन राशियों में अभी ब्रेकअप चल रहे हैं, मैं आपको केवल उन राशियों के नाम यहां पर बताने वाला हूं जिन राशि में धनु राशि के प्रेम संबंध बढ़ेंगे। धनु और मकर में संबंध जुड़ने वाले हैं, धनु राशि मीन राशि में संबंध जुड़ने वाले हैं, और धनु राशि मेष राशि में संबंध आगे चलकर जुड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यदि आप भी कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, फेस रीडिंग, हस्तरेखा या कुंडली के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज के लिए